हेलो हेलो हेलो। और क्या हालचाल? बढ़िया, सही है। चलो आज हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, कुछ रेशियोज समझा दिए थे, एंगल्स समझाए थे कि एंगल्स कैसे साइन कोस टेन का ऑपोजिट होता है कोसेक सेक और टेन। ठीक है, इनके ऑपोजिट हम कैसे निकालते हैं, टेबल को पूरा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो याद कर लोगे, साइन को और टेन को, तो सब कुछ याद हो जाएगा, है ना? बताया था ना कैसे निकालते हैं हम। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन सेज दैट, कल कुछ क्वेश्चन भी कराए थे ना और होमवर्क भी दिया था, होमवर्क भी दिया था ना, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। चलो बढ़िया। tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी यहीं से। tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो tan a माइनस बी है वो tan इसके इक्वल है। अब देखो tan में 1/√3 कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे, tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, देख लो बाद में पलट लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है भाई कि a प्लस बी इक्वल है √3 के tan a प्लस बी किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है। तो tan a प्लस बी tan कितने एंगल के इक्वल होगा? √3 कहाँ पे है? 60 डिग्री पे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो tan a माइनस बी 1/√3 दे दिया। अब tan में 1/√3 कितने डिग्री पे? 1/√3 कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है। फिर a प्लस बी √3 दे दिया। tan a प्लस √3, तो √3 कहाँ पे है? 60 डिग्री पे है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे तो कि tan 60 डिग्री है। √3 की जगह क्या है? मतलब √3 कहाँ पे लाई कर रहा है? 60 डिग्री पे। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या समझ में आया? अब क्या करेंगे? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या कर देंगे जी? ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब LHS हो जाएगा, LHS और LHS हो जाएगा। ठीक है, प्लस किससे कर रहे हैं? 30 और 60 से, 30 और 60। माइनस बी है प्लस बी है, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 2a इसके इक्वल 90 डिग्री के इक्वल। जब 2a 90 डिग्री के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या कहा है कि अगर ये स्टेटमेंट हमने तुम लोगों को दे दी, फाइंड a एंड b, तो a एंड b फाइंड करना है। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है कि a प्लस बी इक्वल है √3 के, और a प्लस बी हम क्या निकाल के आए थे अभी? a प्लस बी किसके इक्वल? 60 डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल। ये हमें क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, a की वैल्यू क्या निकाली? 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब ये प्लस में है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा जी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डिग्री। सो a इक्वल
इक्वल्स टू 45 एंड बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। हैज प्रूव्ड। एचपी समझ में आया? देखो दोबारा समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। अब tan 1/√3 क्या होता है? 30 डिग्री होता है। tan a प्लस बी है √3 के इक्वल, तो tan a प्लस बी √3 कितना होता है? 60 डिग्री। हमने इसको निकाला, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दिया। बी से बी कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। क्या बचा? 2a इक्वल्स टू 90, क्योंकि LHS भी प्लस करेंगे आपस में और इधर RHS भी करेंगे। ठीक है जी, क्या जाएगा? 90 डिग्री। जब 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90/2, जो कि 45 आ रहा है। तो a की वैल्यू 45 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस बी √3 के इक्वल है, और √3 क्या है? 60 डिग्री है ना? tan पे √3 60 डिग्री पे है। तो जब a प्लस बी हमारा 60 डिग्री है, a हमने निकाल लिया, b निकालना कौन सी बड़ी बात है? समझ में आया? चलो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखो सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार क्या पूछा था इन्होंने हमसे? tan पूछ लिया था, अब sin पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन करें। अपने आप से जोड़ा हुआ क्वेश्चन, आंसर कमेंट करो, फटाफट करो। क्या है क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं है। देखो a माइनस साइन दे दिया जी, a माइनस बी किसके इक्वल है? 1/2 के। किसके इक्वल है? 1/2 के। तो साइन 1/2 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे। तो क्या कहेंगे कि साइन a माइनस बी इक्वल है साइन 30 डिग्री के, है ना? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल है 30 डिग्री के। फर्स्ट इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट आते हैं साइन a प्लस बी, क्या दे दिया? 1/2 में √2। साइन √2 क्या होता है? कहाँ पे होता है भाई, बताओ मुझे। कहाँ होता है? 1/2 में √2 45 डिग्री पे होता है। 40 साइन 45 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या मिला हमें यहाँ से? कि जो a प्लस बी है वो 45 डिग्री के इक्वल है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। करो ऐड, क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, इधर कौन कौन है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है जी। कितना हो जाएगा? इससे कैंसिल, 2a बचेगा, यहाँ से 75 75 डिग्री बच गया। इधर से लेके जाएंगे इसको। a की वैल्यू क्या है? 75/2। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा है कि b की वैल्यू बताओ जी। अब a प्लस बी क्या है हमारे पास? 45 डिग्री है। a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। a की वैल्यू 75/2 आ जाएगा, प्लस b, है ना? ये तो हमें गिवन है, अब इसकी बात करते हैं। b इक्वल हो जाएगा किसके? 45 माइनस 75/2 के इक्वल हो जाएगा जी, है ना? इसके अपोन में मत मान लो, कोई प्रॉब्लम है? एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2 आएगा। दोनों का एलसीएम 45 2 90 माइनस 75, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 में से 75 को माइनस कर दो, 5 बचेगा। अब 15/2, ये हमारा आ गया b। आ गया? क्या कहेंगे? सो a इक्वल हो जाएगा 75/2 के एंड b इक्वल हो जाएगा 15/2 के। Hence proved. HP. I hope
समझ में आया होगा, आसान लगा होगा इस बार ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन देख लो एक बार। इसमें 3 इक्वेशंस लगेंगी। अभी तक क्या कर रहे थे, 2 इक्वेशन लगा रहे थे छुट्टी, 2 इक्वेशन लगा रहे थे, लेकिन अब इसमें 3 इक्वेशन लगेंगी। कैसे? इन एन एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इफ साइन A प्लस B माइनस C इक्वल है 1/2 के। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि A प्लस B माइनस C इसका साइन क्या है, 1/2 है। तो साइन A प्लस B माइनस C, साइन कितना होता है भाई, हाफ। साइन हाफ कहाँ पे होता है, 30 डिग्री में। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो A, अब यहाँ पे कहेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस C किसके इक्वल, 30 डिग्री के। ये जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ cos B प्लस C माइनस A इक्वल है 1/√2 के। तो cos B प्लस C माइनस A इक्वल है cos, अब 1/√2 कहाँ पे होता है, cos में 1/√2 कहाँ पे होता है, 45 पे। cos 45 हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, B प्लस C माइनस A इक्वल है 45 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया। अब हमें तो 3 इक्वेशन चाहिए, 2 ही दी गई है। तो भाई हमें पता है वी नो, और ये लिखने होती सारी स्टेटमेंट। वी नो दैट द सम ऑफ the sum of angles of a triangle कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, एक ट्रायंगल का कितना होता है, सम, एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। चलो सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल है 180 डिग्री के। ये जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। इतना समझ में आया। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो इन्हें ये क्वेश्चन दे दिया, इन्होंने कहा A प्लस B माइनस C इक्वल है हाफ के 1/2 के, और cos B प्लस C माइनस A इक्वल है √3 1/2 के। अरे 1/2 के। यहाँ से हमारा ABC आ गया 30 डिग्री, क्योंकि साइन जो होता है वो हाफ पे कितना होता है, 30 डिग्री होता है, और cos जो होता है वो 1/2 पे कितना होता है, 45 डिग्री होता है। क्या है ना, समझ में आया इतना। चलो जी, और हमें पता है कि जब एक ट्रायंगल होता है उसके एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B प्लस C हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए थी, हमें 3 इक्वेशन लिख। अब आया असली मजा। क्या, एडिंग फर्स्ट, पहली वाली को ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहली वाली को ऐड कर लेंगे, कुछ भी निकाल लेंगे हम, अपना B निकाल लेंगे, C निकाल लेंगे, जो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो पहली वाली को ऐड कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये क्या है, यहाँ से करेंगे ना। तो A प्लस B माइनस C, और नीचे क्या हो जाएगा, B प्लस C माइनस A। ये इक्वल है 30 डिग्री के, ये इक्वल है 45 डिग्री के। ऐड करेंगे ना ऐड, ये हो जाएगा 75
ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, सी प्लस का सी माइनस का कैंसिल, क्या बचा 2b। तो 2b अगर 75 डिग्री है तो b कितना हो जाएगा 75/2 हो जाएगा b की वैल्यू। इतने समझ में आया? आई होप इतने समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब थर्ड वाली इक्वेशन को भी करना है भाई, हमें इसको भी सॉल्व करना है। थर्ड वाली को भी कैसे करेंगे? तो एडिंग कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये वाली बची है और इनमें से किसी एक को रख लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन बची हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट इक्वेशन रख लेंगे। देखो किसको इसको रख लेते हैं a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या आया? a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है? a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है? 30 डिग्री के। और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 0 8 9 11 12 1 210 हो जाएगा। a प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 2a प्लस 2b, ठीक है। अब 2a प्लस 2 b की वैल्यू हमें पता है क्या है, पता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे लिख लो, कहीं ऐसा ना लगे कि भाई कहाँ से आया ये। पुटिंग b की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ b, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? 75/2 इक्वल्स टू है 210। अब समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? अरे देखो 2a प्लस 2 इंटू 75/2 इक्वल्स टू 210 है। तो 2 से 2 कैंसिल तो होगा। 2a है हमारा प्लस 75 इक्वल्स टू 210 और 2a हो जाएगा 210 माइनस 75। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 210 में 75 माइनस करो, कितना बचेगा? 5 7 8 9 10 3 वही हो जाएगा 135, ठीक है। तो 2a आएगा हमारा 135 क्या? हाँ 135 आ गया। और a की वैल्यू आ गई हमारी 135/2। ये आ गई हमारी a की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब c की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट वाली को ले लेंगे इक्वेशन को, यहाँ पे कर लें। अब c की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन एडिंग क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 30 डिग्री के। देख ले, पहले देख ले, बाद में कर लियो, पहले देख ले भाई। और a की वैल्यू क्या निकल के आई अभी? 135/2। देख ले भाई, पहले बाद में कर लियो। 135/2 क्या है? देखो अब हम असली काम कर रहे हैं। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो b की वैल्यू 75/2 आई थी, a की वैल्यू 135/2 आई थी, ठीक है। इसको बाद में लिखियो। तो a की वैल्यू 135/2 है प्लस b की वैल्यू कितनी है? 75/2 और माइनस, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। कितना है ये किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल है। प्लस करो प्लस करो फटाफट। ये माइनस का सी प्लस करो। देखो ये जाएगा हमारा 2c माइनस का 2c हो जाएगा, क्योंकि ए बी माइनस 2c हो गया। इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 135 है प्लस 75 हो जाएगा, क्योंकि
डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई अपॉन में 2, 5 5 10 में 0 1 कैरी, 7 और 1 8 9 10 11 1 और 1 और 1 2 2 10 हो जाएगा क्या? 135 और 75 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा अपॉन में 2। अब 2 1 जा 2 0 और 2 5 हो जाएगा, कितना आ गया? 105 आ गया 30 डिग्री। इसको हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास में कितना आया? 105 आ गया, ठीक है। माइनस सी इक्वल्स टू 30। देखो हो क्या रहा है, ये वैल्यू निकाल ली हमने इतनी, यहाँ से हमें बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। पहले हमने एक इक्वेशन को दो इक्वेशन को, तीन इक्वेशन को निकाल लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर हमने दो को लिया, उनको प्लस कर दिया तो हमें किसी एक की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे बी की। फिर हमने इस बी की वैल्यू को और किसी इसके साथ में किसी दूसरी इक्वेशन को लिया, थर्ड वाले के साथ में जो हमने ऐड नहीं करी थी, तो थर्ड वाली इक्वेशन ली हमने और फर्स्ट वाली इक्वेशन ली, इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमें एक ही वैल्यू पता चली। अब हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली और उसके अंदर हम इसकी भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और इसकी भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो हमारा सी निकल गया है। तो ए प्लस बी माइनस सी क्या है? 30 डिग्री का इक्वल है, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस सी, इन दोनों को हमने प्लस माइनस किया तो 105 आया, माइनस सी इक्वल्स टू 30। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब जब यहाँ पे 105 माइनस सी इक्वल है 30 के, तो 105 इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस सी हो जाएगा, है ना। अब 105 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 75 बचेगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 75, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ, दोबारा देखो भाई, पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। सुनो देखो, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू हाफ है, साइन है, हाफ कहाँ पे है? 30 डिग्री पे, इसको तो पता चल गया। फिर b प्लस सी माइनस a है हमारा 1/√2 के, cos 1/√2 कहाँ पे होता है? cos 1/√2 का 45 पे, ये पता चल गया। अब मैडम हमारे पास में दो इक्वेशन है, इन्होंने तीनों साइड पूछ ली, कैसे बताए? तो तीनों साइड बताने के लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री अपनी तरफ से लगा लिया, ठीक है। अब ऐड कर दिया फर्स्ट को और सेकंड को, ये फर्स्ट इक्वेशन है भाई, ये सेकंड है, इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद में हमें क्या मिला? बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू मिल गई तो थर्ड वाली तो हमने उठाई भी नहीं थी, थर्ड वाली उठा लो, फर्स्ट वाली उठा लो या सेकंड वाली उठा लो, तो हमने फर्स्ट वाली ले लिया पे इक्वेशन। फर्स्ट वाली लेने के बाद में हमारे पास में एक वैल्यू निकल के आई। अब हमारे पास में ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, हमें सी की वैल्यू चाहिए। देख लो, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, किसी में भी तुम सी की किसी को ही ले लो एक इक्वेशन को, इसको ले लो, इसको ले लो। देखो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि किसी को भी लेंगे तो भी वही आएगा आंसर। तो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली, a प्लस बी माइनस सी, ए की वैल्यू अभी निकाल के लेके आए थे, पुट कर दी। बी की वैल्यू 75/2 निकाली थी, पुट कर दी। 135 प्लस 75/2, तो 2 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे अपन में 2। इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आया? 105 आया। 105 माइनस सी इक्वल्स टू कितना है? 30 डिग्री का इक्वल है। तो इक्वेशन में क्यों था? ये तो इक्वेशन चलती हुई आ रही है भाई, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमने ली थी। अब जब 105 माइनस सी इक्वल्स टू 30 है, तो 30 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, सी इधर प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इसमें से ये अगर 75 आएगा, सी की वैल्यू आ गई। सो वी कैन से दैट, सो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू एंड c इक्वल्स टू, ये पूछा है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर। देख लो आप, तीनों का तीनों एंगल पूछ लिए।
तो ए क्या है, 135/2, ये क्या है 75/2, और सी क्या है 75 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस बार बार करो, बार बार करते रहो। ठीक है, चलो हाँ जी, देख लो ध्यान से, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या करना है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री। sin 60 डिग्री क्या होता है, sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 प्लस sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, क्या बनेगा, इसलिए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √30 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या। ठीक है जी, ये हो गया, प्लस इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना, ये समझ में आया। अपन अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 होता है और 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, अब 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या किया, सबसे पहले sin 60 लिया, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, फिर प्लस sin 30 अगेन, sin 30 कितनी 1/2, cos 60 1/2। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो क्या कर देंगे, उसकी स्क्वायर हो जाएगी क्या, सिमिलरली नीचे स्क्वायर हो जाएगी, वैसे ही इधर भी हो गई। इसको सिंप्लीफाई किया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाती है भाई, 3 के ऊपर ये है और उसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है 1/2, मतलब कि इसके ऊपर हाफ है, मतलब 3 हाफ और उसकी पावर। अगर ऐसे होता है तो क्या हो जाती है, पावर्स आपस में प्लस हो जाएगी, अरे प्लस कर लो, छोड़ो उसको, ये बात समझो बस, तो शक्ल देख लो मेरी, ये बात समझो कि रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब ये रहेगा हमारा 3/4 2 4 होता है, प्लस 1/4 2 4 4/4 बना गया इसका आंसर। अब ये देख लो 2 tan स्क्वायर 45 और tan क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 ये √3/2 माइनस sin स्क्वायर 60 √3/2 √3/2, इसका भी स्क्वायर है, देखो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है भाई, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी दूसरे के साथ में, हो गई, समझ में क्या बचा, 2 × 1 1 जा 1 ही होता है, 2 हैंड्स प्रूफ एचपी। दोबारा समझाऊं, देखो sin 60 cos 60 प्लस sin 30 cos 60 बोला है इन्होंने, बताओ क्या वैल्यू होगी इसकी, इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या करना है, ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया था, ये देख लो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30,
यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा, 10 की स्क्वायर मतलब 10 45 में कितना होता है 1 होता है, लिख दिया जी उसका स्क्वायर। cos 30 डिग्री में कितना होता है √3/2 होता है उसका स्क्वायर। और साइन कितना होता है 60 डिग्री पे 1/√3 होता है, सॉरी √3/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब ये साइन माइनस का है और cos प्लस का है, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। हाँ जी, इसी में नेक्स्ट पार्ट है, क्या है cos 45 में sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 कितना होता है भाई, cos 45 कौन बताएगा, cos 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 कितना होता है, sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 कितना होता है 2। जब 2/√3 है और प्लस 2 है तो इसके अपोन में 1 मान लेंगे क्या है, जब 2/√3 प्लस 2/2 है तो 2/1 मान लेंगे क्या, नहीं मान लेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/√2 और उसके अपोन में 2 प्लस 2√3। क्या मतलब क्या है इसका कि 1/2 डिवाइड हो रहा है किससे, अपोन में √3 दिया है, किससे 2 प्लस 2√3 अपोन में √3 से। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं भाई, 1/2 तो सेम रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 अपोन में 2 प्लस 2 ये हो जाएगा, है ना। चलो √3 ऐसी चीज रहेगा भाई, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो √3 ही रहेगा ना, √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3। देखो जैसे कि अगर हम 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 ही रहेगा, तुम जिस मर्जी की मल्टीप्लाई कर लो 1 से तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये 1/2 में √2 रहेगा जी, ये 1/2 में √2 रहेगा। देखो 1/2 में √2 अपोन में ये आया, 1/2 में √2 अपोन में ये आया, इसका मतलब है 1/2 को हम इस पूरे से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1/2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मतलब √2 से हम इस पूरे को 2 प्लस 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 2√2 हो जाएगा प्लस 2√6 हो जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, है ना, 2 3 से 6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो √3 अपोन में 2√2 प्लस 2√6। समझ में आया, कितना समझ में आया। चलो जी, तो जब ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं, नीचे कोई इस तरह से रूट में कोई भी वैल्यू होगी तो तुम्हें मैंने सिखाया था 9th क्लास में एक बहुत अच्छी चीज जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। कराई थी क्या, कराई थी, हाँ जी करो। क्या हो जाएगा √3 अपोन में 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई, सेम नंबर से करेंगे लेकिन जो साइन है वो
चेंज हो जाएगा। ये तो होता है, ये तो होता है। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6 है ना। √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 2√2 को माइनस 2√6 अपॉन में ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस क्या लगाएंगे यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे जो क्या होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो 2 का स्क्वायर अंदर √2 का स्क्वायर है ना माइनस 2 का स्क्वायर अंदर √6। यही तो होगा। करो 2 3 2 सा 6 हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा रूट के अंदर। अरे भाई √3 से इसको मल्टीप्लाई कर तो 2 3 से 6 हो जाएगा और यहाँ पे कर रहे हैं तो 6 3 से 18 हो जाएगा अपॉन में। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा 2 2 सा 4 और 4 2 सा ये 2 2 सा 4 है, ये 2 है, 4 2 से कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 2 सा 4 है और ये 6 है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा है ना। चलो ये आगे आते हैं। ये इतना था भाई, इसको देखते हैं ध्यान से। अब 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा। स्टार्टिंग में था, इसको ऐसे लिख लेते हैं 24 माइनस 8, यहाँ पे 6 लिख लेना, यहाँ पे 2, तो माइनस में आंसर आएगा मेरे को। ठीक है ओके। ये जाएगा हमारा 16 क्योंकि 24 में से 8 जाएगा 16 बचेगा और यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 माइनस 2√6 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या ले लिया 8, इसको क्या लिखेंगे 2 × 8 लिख सकते हैं क्या, 16 को 2 × 8 लिख लेंगे। यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा 18 और 6 माइनस 2, ठीक है। या फिर 2√3 को ले लेंगे। देखो इसको 6 × 3 लिख लेंगे माइनस 2√6 है ना। अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है इसको 6 है, इसको 2 × 3 लिख लो। यहाँ से हम देखो 2√3 इसके पास भी है और 2√3 इसके पास भी है, तो 2√3 अपने कॉमन ले लिया है ना। अंदर क्या बचा √6 माइनस √2 बचा अपॉन में 2 × 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी के लिए जब से घूम लेते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा √3 √2 अरे माइनस √2 अपॉन में 8। या कह सकते हैं इसको कि √18 माइनस √6, ठीक है अपॉन में 8 और √18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3√2 माइनस 6 क्या करते हैं इसको, या तो इसको तुम ये भी खत्म कर दो। ये देखो इसका 18 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ से 6 का ले लो, 2 3 6, मतलब
18 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 18 को कर लिख देते हैं 2 इंटू 3 माइनस, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 6 ही रहेगा वैसे, अपॉन में 8 इक्वल्स टू, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ओवर रूट माइनस 6 अपॉन में 8 इक्वल्स टू, ये 3 बाहर आ जाएगा, क्या रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? देखो समझ लो इसे। cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है। sec 30 कितना होता है √2 अपॉन में √3 होता है। और cosec 30 प्लस ये 2 होता है। ठीक है, तो साइन दिया है प्लस का साइन हमने इसमें लगा दिया। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसके पास में नहीं है √3, तो उसके पास √3 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने, इनको प्लस कर लिया, तो बने √2 अपॉन में 2 प्लस 2 √3 अपॉन में √3, ये इतना लंबा आ गया। इसका मतलब साफ मतलब ये है कि 1/√2 को हम इस पूरे से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं कि इसको सेम रख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे डिवाइड की जगह, और ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। हो गया, मल्टीप्लाई किया 3 अपॉन में ये मिला हमें, मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 अपॉन में ये मिला, इसकी मल्टीप्लाई पूरे में ब्रैकेट में करी तो ये मिला। अब हमारा आंसर आ गया √3 अपॉन में 2 प्लस 2 √6। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो नीचे दिया हुआ है सेम वही नंबर रहता है, लेकिन जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये लो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। अगर a प्लस बी और a माइनस बी, देखो ये a है, √2 √6 है, 2 √6 है, प्लस 2 √2 है, 2 √2 है, मिल रही है यहाँ पे आइडेंटिटी। हमने आइडेंटिटी अप्लाई की तो हमें क्या मिला कि 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब 2 2 सा 4, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा हमारा 2। ठीक है, तो 6 4 सा 24 और 4 2 सा 8, ये सेम चलता आ रहा है ऊपर से। 3 की मल्टीप्लाई करी इसमें तो 2, तो तुम्हारा 6 3 सा 18 हो जाएगा, और 2 2 सा 2 ऐसे जाएगा, और 3 2 सा 6 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 6, भाई 3 की और 6 की मल्टीप्लाई करी तो 18 आया, और 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 6 आया। अब समझ में आया? अपॉन में 24 अपॉन में 8। अब किसी को कॉमन लेना है, छोटा करना है, तुम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो उसको, लेकिन अगर ना हुआ ऑप्शन में ऐसा आंसर तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से पूरा जहाँ तक हो सकता है। तो 2 और 2 हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 18 और 6 में कुछ तो कॉमन होगा, तो क्या कॉमन होगा, हमें यहाँ से √3 कॉमन मिला, √3 कॉमन मिला। अरे 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, और अगर हमने इसको तोड़ा 18 को तो 6 × 3 मिला, और इसको ये तो 6 है ऑलरेडी, तो इसमें से भी हमें 2 × 3 मिल जाएगा 6 में से। तो क्या मिला, 2 √3 हमने बाहर ले लिया तो अंदर कौन बचेगा, ये 2 ले लिया, ये √3 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये √3 ले लिया, अंदर कौन बचा, ये 2 √3 तो हमने बाहर ले लिया, अंदर 6 बचा और 2 बचा। ठीक, अपॉन में अब 16 में से भी हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कौन बचा, √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन में 8। ओके, चलो अब √3 6 माइनस √2 का मतलब क्या है कि ये √3 इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये √3 इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर मतलब हुआ इसका। तो
3 6 18 और 3 2 6। अब 18 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं भाई। 2 3 6 3 18 होता है। तो जो ये 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ से, झंझट से बाहर निकल जाएगा। अंदर कौन बचेगा 2, तो 3 तो आ गया बाहर। यहाँ पे देखो 3 बाहर आ गया, अंदर 2 बचा और माइनस में 2 इंटू 3 6 बचा। तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये हमारा आंसर है। आप समझ में आया? और एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको करोगे या और ऐसे इक्वेशंस करोगे तो बिल्कुल सारे जितने भी तुम्हारे डाउट्स